श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 सितंबर 2025 को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है और इस दिन सभी लोग एक चावल की कटोरी वाला उपाय करते हैं। जिन लोगों ने भी पिछले साल इस उपाय को किया था, आज उन लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को इस बार ये चावल की कटोरी वाला उपाय वापस से करना है। और जो लोग पहली बार इस उपाय करेंगे उनको तो विशेष रूप से इस उपाय को जरूर समझना चाहिए। देखिए महाराज, इस उपाय को घर की बड़ी माता बहनों में से किसी एक माता बहन को करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। महाराज, एक बात और हम आपको बता दें कि इस बार जो पितृपक्ष की अमावस्या है, इस दिन सूर्य ग्रहण भी रहने वाला है। इसलिए इस उपाय को करते समय सूर्य ग्रहण का समय आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण की शुरुआत से पहले पहले आपको उपाय करना पड़ेगा। वैसे महाराज, इस उपाय को करने का जो समय है वह शाम को 6 बजे से शाम 7 के बीच में है। अगर किसी कारण से आप लेट हो जाते हैं तो रात 8 बजे तक भी आप अपने इस उपाय को कर सकते हैं। महाराज, अगर कोई किसी कारणवश इस समय से भी लेट हो जाता है तो वो रात को 10 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर ले, क्योंकि 21 सितंबर को रात 10:59 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए आप इस उपाय को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। देखिए महाराज, एक चावल की कटोरी वाले उपाय में आपको एक चीज तो समझ आ रही हो कि इस उपाय में हमें एक चावल की कटोरी लेना है। तो घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन शाम को 6 बजे के बाद पितृ अमावस्या के दिन अपने घर के रसोई घर में से खाली कटोरी ले। उसके बाद उसमें अपने ही घर के रसोई घर से चावल भर लें। कटोरी के अंदर चावल आपको फुल भर लेना है और ये चावल आपको कच्चे लेने हैं। अब आपको इस चावल की कटोरी के बीचों बीच चावल के ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखना है। यहाँ पर कई सारी माताएं बहनें ये प्रश्न करती है कि ये कपूर का टुकड़ा कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, बाजार में आपको 2 तरह का कपूर मिलता है, पहला टुकड़े वाला और दूसरा गोली वाला। तो जो कपूर आपको मिल जाए वो लेना है, पर जो भी कपूर हो वो असली होना चाहिए। महाराज, अब अगर आपने कपूर का टुकड़ा लिया है तो मीडियम साइज का कपूर का टुकड़ा तोड़कर चावल के बीचों बीच रख दो, या कपूर की गोलियां ली है तो 3-4 गोलियां कपूर की लेकर चावल के बीचों बीच रख दो। अब आपको इस चावल की कटोरी को शाम को 6 बजे से 7 बजे के या रात 10 बजे के पहले पहले अपने घर के दरवाजे पर रखनी है। ये चावल की कटोरी आपको अपने घर के मेन गेट, जहां से आप अंदर बाहर जाते हैं, उस जगह पर या तो चौखट पर रख सकते हैं या दीवार पर भी ये कटोरी को रख सकते हैं। इस कटोरी को आपको अपने घर के दरवाजे पर थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखना है। महाराज, अब चाहे आप चौखट पर रखें या दीवार पर, ध्यान आपको यह बात रखना है कि ये चावल की कटोरी पूरी अमावस्या की रात आपके घर के मेन गेट पर रखी रहेगी। इसलिए आप इस हिसाब से ही इस चावल की कटोरी को दरवाजे पर रखिएगा कि कोई भी जानवर जैसे कि गाय, कुत्ता या बिल्ली आपकी इस चावल की कटोरी को नुकसान न पहुंच पाए। आप चाहे तो इस चावल की कटोरी के आसपास कुछ इंटेन रख सकते हैं और ऊपर से कुछ ढक भी सकते हैं, जिससे कि आपकी चावल की कटोरी पूरी रात भर सुरक्षित रहे। अब जैसे ही आप इस चावल की कटोरी को अपने घर के दरवाजे पर रख देते हैं तो आप अपने घर के अंदर वापस आ जाइए और अपने बाकी के जो भी काम है उन्हें कर लीजिए और रात्रि में सो जाएगा। कोशिश करना कि ये उपाय आप तब करें जब आपके घर के सभी सदस्य आपके घर के अंदर उपस्थित हो और चावल की कटोरी को घर के दरवाजे पर रखने के बाद कोई भी सदस्य घर के बाहर न जाए। अब आप इस एक चावल की कटोरी को पूरी रात भर के लिए अपने घर के दरवाजे पर छोड़ दें कि और अगले दिन सुबह शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी, यानी कि एकम लग जाएगी। तो आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है, और अब आपका सबसे पहला काम इस उपाय को पूरा करना रहेगा, जिसमें आपको स्नान करने के बाद अपने घर से एक माचिस उठानी है
और सीधा उस जगह पर चले जाना है जहां पर अपने घर के मेन गेट पर इस चावल की कटोरी को रखा हुआ था। अभी आपको इस चावल की कटोरी को ना छूना है और ना उठाना। और जब कपूर जल रहा हो तो उस समय आप अपने पितरों से अपने लिए प्रार्थना करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। अब जैसे ही आपका वह कपूर अपने आप जलकर बुझ जाए, उसके बाद में अब आप अपनी चावल की कटोरी को अपने पितरों का स्मरण करते हुए उठा ले और अपने घर से बाहर निकल जाए। और घर से बाहर निकालने के बाद आपके घर के आसपास कोई भी एक ऐसा जो बड़ा पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे आपको ये चावल की कटोरी के चावल डालकर आ जाने हैं, जहां पर पक्षी इन चावल के दोनों को चुग लें और खा ले। उस समय भी आप अपने पितरों से प्रार्थना कर ले और अपनी मनोकामना भी आप बोल सकते हैं। और चावल वहां पर डालकर कटोरी को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाए। महाराज, अब आपका ये एक चावल की कटोरी वाला उपाय पूरा हो जाता है। देखिए महाराज, ये जो उपाय है ये शारदीय नवरात्रि के पहले जो पितृ की अमावस्या पड़ती है उसी दिन किया जाता है। इसलिए साल में यह उपाय सिर्फ एक बार किया जाता है। इसीलिए लोग इस दिन का और इस उपाय को करने का बहुत बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। इसीलिए आपके पास एक मौका आया है, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। और जो भी लोग पितरों के 16 दिनों में अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ ना कर पाए हो, अगर वह भी पितृपक्ष की अमावस्या के दिन इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को कर लेते हैं तो उनके पितृ, उनके पूर्वज उनसे प्रसन्न होकर ही इस पृथ्वी से जाएंगे और इसके ऊपर पितृदोष भी होगा, वह भी उपाय से दूर हो जाएगा। और महाराज, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी परेशानी हो तो पहले कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तभी उपाय को कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।